डॉक्टर और वैद्य का पूरा प्रयास होता है कि जो बीमार उनके पास गया है उसे वो ठीक करे। और वो पूरे प्रयास से उसको रोग मुक्त करना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों की जो इच्छा है वो सिर्फ वैद्य की ही तरह है कि आपके मानसिक बौद्धिक दुखों को किस तरह से हम समाप्त कर सकते। मनुष्य तन से ही नहीं अपने मन से भी दुखी होता है। और मेरी सोच में ये है कि जितने प्राणी हमने देखे हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उन सब में मनुष्य मानसिक रूप से ज्यादा दुख अनुभव करता है। और सभी जीव जंतु भौतिक आवश्यकताओं से पीड़ित होते हैं और उनकी पूर्ति करके सुखी होते हैं। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने पर भी दिमागी इसकी इतनी इच्छाएं हैं जो अधूरी रहती हैं और उनके पूरी करने में जीवन लगाए रहता है। कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। उस सुख दुख के दलदल से या सुख दुख के झूले से कैसे बाहर जाए, उसके लिए अध्यात्म है। पर जैसे वैद्य की दी हुई दवाइयां भी कभी कभी किसी को नहीं फायदा करती, वो डॉक्टर बदलता है। इसी तरह हम ये नहीं सोचते कि क्या देवें, पर ये सोचते रहते क्या बताएं कि आपके दुख कम होने, मिट जाने, प्रयास ये। पर हम भी सबके मनों को नहीं समझ पाते कि कौन सी दवा से कौन व्यक्ति कैसे ठीक हो। ये बड़ा आसान काम नहीं है। जैसे आप सब लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आप भी दुख से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुखों से मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहा और सुखी होने के लिए नहीं कर। संत गुरु महात्मा तो कहते हैं कि सब लोग सुख को चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। स्वयं टटोले चाहे कुछ करते हैं, मैं नहीं कहता आप पुण्य ही करते हैं, बहुत लोग पुण्य करते हैं। और यहाँ भुवनेश्वर जी के यहाँ हम ठहरे हैं तो थोड़ा बीच बीच हम टीवी भी देख लेते हैं, जो चैनल में आता है तो लगता है कितने दुख हैं, कितने दुख से दुखी है मनुष्य और सब सुखी होना चाहिए। तो संतों ने कहा कि सुख को सब कोई चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता। जब भी हमने प्रयत्न किया, जब पुण्य किया तो किया ही, पाप भी किया तो सुखी होने के लिए। भले चूक हो गई, लेकिन चोर भी चोरी करता है तो सुखी होने के लालच में करता है। अब चोरी एक नाम लेता हूं, जितने पाप, एक दो मैं नहीं गिनती, तुम कर लेना। जितने भी पाप किए हैं मनुष्य ने अपनी सफलता के लिए, सुख के लिए, लाभ के लिए किए। पुण्य तो लाभ के लिए करते ही हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं पाप का परिणाम दुख होता है, अभी नहीं तो बाद में, इसलिए वो पाप से बचते हैं। जो पाप से बचते हैं, पुण्य करते हैं, वो भी सुखी होने के। और कई को ग्रंथ पर विश्वास उतना नहीं है, अपनी अकल पर विश्वास करते हैं और अकल पर विश्वास करके मनमानी करते हैं।
ये सब बुद्धिमान लोग हैं जो मनमानी करते। वो लोग सोचते हैं पाप और पुण्य इसको किसने देखा, आगे को कौन जानता है। उन्हें तो वर्तमान की जो बुद्धि साथ देती है कि ये करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अभी कल की एक नई घटना जो टीवी में आ रही है, बलात्कार। अब अपनी मौज मस्ती के लिए ही तो किया। हम जब भी कोई काम करते हैं सुख पाना चाहिए, पर रास्ता नहीं सूझता। हम सब लोग अपनी अकल का ज्यादा भरोसा करते हैं, शास्त्र का कम, गुरु का कम। कोई भाग्यशाली है जो ग्रंथों का और संतों का भरोसा ज्यादा करते हैं, अपनी अकल से ज्यादा। और अपनी अकल से ज्यादा समझने के लिए, ज्यादा मानने के लिए ही भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान ने नहीं कहा बुद्धिमान लभते ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा का मतलब है ये आपकी बुद्धि कुछ कहती हो, पर गुरु कुछ कहते हो, शास्त्र कुछ कहते हो, उसको मान लेना। तो अब मनुष्य जब श्रद्धावान बन जाता है तब अच्छी बुद्धि प्राप्त करता है। अभी तो हमारी संसार को देख के गणित बिठाती रहती, जैसे राजनीति में चुनाव की सफलता के लिए जो भी बोलना करना, अच्छाई बुराई, बूथ कैप्चरिंग, रैलियां निकालना, जितने हथकंडे हो सकते हैं जीतने के लिए अपनाते हैं। उनका थोड़ा बाहरी दिखाई देता है। हम लोग भी अपने सुखी होने के लिए जो भी कर सकते हैं करते रहे। धन्य है वो लोग जो बुद्धि न माने तब भी जो शास्त्र और गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। महाजनों येन गतः स पंथ। महान लोग जिस रास्ते से चले हैं वही रास्ता है। हमारे पूर्वज जिन रास्तों से चले हैं उन रास्तों पर हम चले। मैं नहीं कहता कि विज्ञान के पंखे का उपयोग ना करो, विज्ञान से मिली बिजली का प्रयोग ना करो, कंप्यूटर का प्रयोग ना करो, फोन का ना करो, ये मैं नहीं कहता। पर सुख और शांति का रास्ता जो हमारे पूर्व ऋषि मुनि चलते आए हैं उनको देखो, वो कैसे चले और कैसे सुखी रहे। उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी, पर उनकी जैसी शांति, उसकी जैसी तृप्ति मानव को नहीं है। और कहाँ तक बताएं, बार बार उन्हीं चीजों को दोहराने में संकोच होता है। हमारे संतों का तो एक अनुभव है कि कामनाओं की पूर्ति करने से काम की पूर्ति होती ही नहीं, काम बढ़ता जाता है। बुझई की काम अग्नि, काम की जो अग्नि है, बुझई की काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय वासना घित। यदि विषय मिलते जाए तो कामना पूरी हो जाएगी। ये आम लोगों का गणित है, इसलिए पूरी करने में लगे। तुलसीदास की ये बात समझ में नहीं लोगों को आती। और भी संत कहते हैं, तो तुलसीदास ये कहते हैं कि ये काम की जो अग्नि है, विषय देने से, विषय रूपी घी देने से ये तृप्त नहीं होती, बढ़ती है। और हम तुलसीदास के इस गणित को छोड़कर इसको दिए जा रहे हैं घी पूर्ति करने के लिए। काम्य पदार्थ विषय देते जाते हैं। और कम से कम तो और न समझो, मान एक ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति तो होती ही नहीं। काम तो बुढ़ापे में कम हो जाएगा,
पर मान तो बुढ़ापे में भी नहीं पीछा छोड़। और संतों ने दोहे लिख दिए कंचन और कामिनी के लिए, कंचन तजना सहज। सहज तो नहीं है, आप सब जानते हैं सहज नहीं है, पर जब तुलना की है इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज किया करने। जिसमें आज की दुनिया फंसी है वो अर्थ और काम। इस युग में अर्थ और काम दो के पीछे आदमी पागल है, पर संतों ने कह दिया ये दोनों छोड़ना सहज है, कंचन और कामिनी। पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तत्व, इनका छोड़ना। इसलिए भगवान ने गीता में कहा निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् कर। अव्यय देखो, धन व्यय हो जाता है, स्वास्थ्य शरीर व्यय हो जाता है। जिस दिन से मिला शरीर व्यय हो रहा, खर्च हो रहा। बिजली जब आप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो बिजली का व्यय शुरू हो जाता है। यदि बिजली का व्यय ना होता तो उतनी बिजली से सारी दुनिया को रोशन कर ले। बहुत लोग तो चोरी से बिजली व्यय करते। तो कुछ भी करो, जब रोशनी करते हैं तो व्यय होता है। हम चाहते हैं कि हमें अव्यय पद मिल जाए, अव्यय, सुख व्यय ना हो। यहां तक सुबह कहा था क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग गए तो जितने पुण्य किए थे स्वर्ग में सुख भोगते रहे, तो सुख नहीं भोगते रहे, उसका दूसरा अर्थ पुण्य खर्च करते रहे। पुण्य खर्च करते गए, उसी के बदले में सुख मिलता रहा। पुण्य खर्च हो गए तो स्वर्ग से फिर यहाँ भेज दिए। सुख भोग से खर्च होते। आश्चर्य है, जो हमारे पास पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। कई बार तो लोग आशीर्वाद देने के विषय में हमको कहते हैं कि आशीर्वाद ज्यादा नहीं देना चाहिए। जैसे आपके खाते में रुपया हो तो आप चेक काट देंगे तो आपके खाते से निकलेगा। जब आप चेक देते हैं, कई लोग दान में चेक देते, नकद नहीं ऐसे देते, चेक देते। अच्छा, नंबर 1 में लेना, नंबर 1 में देना। तो चेक ऐसे तो नहीं है फर्जी, वो तो आपके खाते से भी निकल जाता है। तो जो हम पुण्य करते हैं वो भोग से भी क्षय होता है और वो देने से भी। आशीर्वाद दिया औरों को तो आपका पुण्य के खाते से गया तो कुछ। तो अभिप्राय क्या था कि एक ऐसा पद है जो व्यय नहीं होता, पर कर्मजन्य जो पुण्य है वो व्यय होता है। कर्मजन्य जो है जिसमें अहंकार है वो सब व्यय होता है। अव्यय तो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए जो अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं, अव्यय पद, तो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कामनाओं से जो छुट्टी पा लेते हैं वो अपने घर अपने आप में पहुंचते हैं और अपने आप में भंडार है, आनंद का भी है और जीवन का भी। शरीर जो जीवन मिला है, शारीरिक जीवन, ये कर्म से मिला है। ये कितने दिन साथ दे? कर्म से मिला दे, हमें लगता है हम जीवित हैं, तो कर्म से मिला दे धीरे 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 जा रहा। केवल जो हमारा स्व है, स्वरूप, वो अनादि और अनंत है।
वो जब हमें मैं रूप से प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु का खतरा भी मिटता है और व्यय का तो गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूढ़ हैं वो अव्यय पद को प्राप्त नहीं करते, वो कर्म से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे पद सुख लाभ को प्राप्त करते हैं और व्यय हो जाता है, भय बना रहता है। इसीलिए गीता के महात्म्य का भी कभी कभी ये हम स्मरण करते हैं कि विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। एक विष्णु पद ब्रह्म पद परमात्मा पद है जिसको प्राप्त करते विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता, जिसमें भय और शोक नहीं है। अब देखो दुनिया के किसी पद की याद करो कि मिल जावे तो भय रहता है कि नहीं? वही पद मिला तो आगे चला जाने वाला है, शरीर मिला तो चला जाने वाला है, सुख मिला तो चला जाने वाला है, ये व्यय हो जाता है। तो विष्णु पदम अवाप्नोति, जो ज्ञानी जन है, भक्त जन है, योगी जन है, वो उस पद को प्राप्त करते हैं जहां भय नहीं रहता, शोक नहीं रहता। जब चीज प्रिय वस्तु चली जाती है तो शोक होता है। इसीलिए कई जगह उत्तर प्रदेश में पितृशोक, पुत्र शोक, माने पितृशोक का मतलब पिता नहीं रहे, तो शोक और भय रहते हुए भय लगता है और जाने पर शोक होता है। तो एक पद ऐसा है, परम पद कहो, विष्णु पद कहो, आत्म पद कहो, अध्यात्म जहां बिठाता है वो भय और शोक से रहित पद है। मिलने के बाद वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप है, रूप नहीं। आप मिट्टी का कोई रूप बनाओ, कोई रूप बनाओ, वो रूप कभी न कभी मिट जाएगा। तो रूप मिट जाता है, पर जिसमें वो रूप बना है स्वरूप, वो नहीं मिटता, रूप मिटता है। इसलिए जो हमने प्राप्त किया है कर्म से, वो रूप मिटेगा तो शोक होगा और रहते हुए भय होगा। छोटे बच्चे कभी कभी खेलते हैं, जहाँ घड़े हैं, कांच का गिलास रखा है, तो डर लगता है कि गिरेगा तो ये टूट जाएगा। और सरकारें बहुत पुराने जगहों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करती हैं कि वो पुरानी चीज यादगार बनी है। किला है, ताजमहल है, इनकी सुरक्षा की जाती है जो वो बने रहे। हम जाते हैं पंजाब में कभी, तो गुरु नानक देव जी महाराज का जब ब्याह हुआ था तो उस समय की एक दीवार अभी सुरक्षित रखी गई। तो सुरक्षित रखना पड़ता है। फिर जड़ चीजें तो थोड़ा देर तक भी टिकाई जा सकती है। ये जो मनुष्य का देह है, ये अपन चाहें तब भी नहीं टिका सकते। ध्यान दें, ये प्रकृति के नियम से जाता है। वो थोड़ा सा स्मरण दिला दो, 3 अवस्थाएं आपकी मर्जी से नहीं होती, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये होती रहती। इसी तरह बचपन से जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये किसी आदमी पर निर्भर नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा इसके उसमें ही बोलता हूं, पर मैं अपने से पूछूं तो यदि मेरी इच्छा पर निर्भर होती तो मैं भी बुढ़ापा तो न आने दे। तो हमारे हाथ में है क्या? इसी तरह मनुष्य अपनी अवस्था, शरीर आदि पर प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसी तरह से अन्य जीव जंतु हैं। अब कई जीव जंतु पानी में रहते हैं, कई जमीन में रहते हैं, कई पेड़ों में रहते हैं। सबका भोजन, थोड़ी प्रक्रिया भिन्न है और वो नेचर के अनुसार चलते हैं। हम खाते हैं
कहते हैं हम खाते हैं, हम क्या खाते हैं? यदि ये प्रक्रिया परमात्मा की पचाम्यन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये अग्नि, पेट में जो अग्नि है वो पचाती नहीं, तो आप एक ग्रास भी नहीं खा सकते। ये रोज प्रकृति हजम कर देती है, कुछ मल निकल जाता है तो आप खा रहे हैं। तो खाने में भी हम स्वतंत्र थोड़ा, तो न जगने में, न सोने में, न खाने में। और जो जैसे जीव परमात्मा ने या प्रकृति ने बनाए हैं, दोनों शब्द इसलिए बोल देता हूं कि यदि आप परमात्मा वाले नहीं हैं तो भी आपको मानना पड़ेगा कि प्रकृति आपको खाने को मजबूर करती है, सोने जगने को प्रकृति मजबूर करती है। नहीं तो बहुत अच्छा होता, नींद आ जाती है कि नींद में ही कुछ देर बने रहते तब भी ठीक था। वे नींद में भी नहीं रह सकते। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करते हैं, तो ये नींद भी कुछ देर के बाद चली जाती है। ये जागृत अवस्था भी बनाए रखें। कई बार शादी ब्याह में, उत्सवों में थोड़ा देर तक जग लेते हैं, 1-2 दिन नहीं सोते हैं, लेकिन फिर सोना पड़ता है, वो प्रकृति सुला देती। तो जो कुछ है ये प्रकृति या परमात्मा के विधान से जगने, सोने, खाने, पीने, जन्मने, जवान, बूढ़े होने, मरने को, ये तो यंत्रवत है, इसमें कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं। फिर क्या करें? दुख से छूटने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, ये ध्यान रखो। परमात्मा ने सबको बनाया है कि थोड़ा थोड़ी भिन्नता है, पर ये सब परिवर्तन की प्रक्रिया सभी जीव जंतुओं में है, मनुष्यों में भी है। पर मनुष्य में थोड़ी सी खूबी दी है कि वो उस गुणातीत को, उस प्रकृति से पार को पा सकता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव, ये सारी सृष्टि गुणात्मक है, तू गुणातीत हो जाए, तू उसे पाले जो गुणातीत है, जो गुणों से मुक्त है। अब वो गुणातीत सबके अंदर बैठा है। भगवान ने कहा जो मेरी बात सुनेगा, समझेगा, भक्त होगा, वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। वो प्रकृति के कर्मों को समझकर अपने को गुणातीत कर सकता। तो ये मनुष्य का शरीर विशेष है, इसी में चिंता ज्यादा है, समझने की ताकत ज्यादा है, इसीलिए मनुष्य में खराबियां भी ज्यादा है। क्योंकि जब बुद्धि आती है तो ये खराबी की ओर भी जा सकती है, और इसी से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, गुणातीत हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। मानव लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस बात के लिए आप सदा सक्षम हैं, योग्य हैं। इसलिए सबने एक मत होकर, सारे धार्मिक लोगों ने मान लिया है कि मनुष्य शरीर सब योनियों में श्रेष्ठ है। और प्रकृति की दृष्टि से ये प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट कृति है। यहाँ के बाद प्रकृति का काम समाप्त होता है, अध्यात्म का शुरू होता है। अर्थात कर्म द्वारा जो कुछ बनना बनाना, इससे पार चले जाना, जो अकृत है। प्रातः मैंने कहा था नास्त्य अकृतः कृते। उपनिषद कहते हैं कि जो करके नहीं होता बिना किए ही है। उदाहरण में घिसी पिटी बातें बताते हैं हम लोग, भाई मिट्टी किसी मजदूर ने, लेबर ने, मिस्त्री ने नहीं बनाई, वो मिट्टी तो थी, घड़ा बनाया, ईंटा बनाया, दीवार बनाई और कुछ बनाया। तो इसी तरह से जो परब्रह्म परमात्मा सबके अंदर है, अनादि है, अनंत है, वो हमने नहीं पैदा किया, तुमने नहीं किया, किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया, वो है। उसको पा लेने पर हम गुणातीत हो जाते हैं और तब हम माया के पार चले जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा
यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत्पादपलौ मेकमेवै भवाम बोधे स्थिति रसावताम वंदे हम कमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिसके पाद, जिस परम पद, जिस तुरीय तत्व को, जिस परमात्मा का स्मरण करने से ही आदमी माया के पार जाता है। इसीलिए गीता आदि में सबने यही कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो केवल मेरे ही शरण आते हैं, मेरी याद करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा, वही माया के पार जाते हैं। परमात्मा के स्मरण के बिना इस गुणों के चक्र से पार जाना संभव नहीं है। इसलिए पहले भागवत ब्रह्मा ने सुनी, ब्रह्मा को सुनाई। इसका मतलब भागवत इतना ही कम नहीं है कि आदमी ब्रह्मा को भी सुननी पड़ी और मुनियों को भी सुननी पड़ी। क्यों? भागवत के उस रहस्य को जान करके ही व्यक्ति माया के पार जा सकता है। इसलिए भगवान भी उसी को, चाहे उसका नाम गीता कहीं कह दिया, कहीं उपनिषद कह दिया, कहीं ब्रह्म सूत्र कहे, कहीं भागवत का नाम अलग अलग है। उपनिषद अर्थात ये मनुष्य को इस जाल से पार करने के लिए है। और ये सृष्टि का चक्र, आप इसे तो रोक सकते नहीं, गुणातीत हो सकते। तो जब जीव ये ब्रह्म से ऐक्य करता है, जीवो ब्रह्मैव न पर, जब ये जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, तब ये अपने को गुणातीत पाता है, मुक्त पाता है, जन्म मरण के पार जाता है। तभी रामायण के इससे हमने कहा, रामाख्यमीशम हरि, उस परमात्मा का स्मरण करो जो निशेष कारण है, अर्थात जिसके बिना कुछ नहीं होता। उसको पा लेने पर, उस सत्य को पा लेने पर, जिससे सारी सृष्टि हुई, जिसमें है, जिसमें लीन हो जाती है, वो सत्य क्या है? उस सत्य को हम अधिकतर सुनते, अनुभव नहीं करते। सत्संग तो उसके अनुभव करने के लिए। इसलिए यमराज से जब नचिकेता ने कहा था, हाँ मुझे ये बताओ, मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती? और इतना तो नचिकेता ने पहले कह दिया कि बहुत लोग कहते हैं रहती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं रहती है, मानने वाले सब तरह के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभिप्राय है कि यदि ऐसे ऐसे आप पूछते जाएं तो उत्तर देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, पर संशय नष्ट नहीं होगा। संशय नष्ट तो तभी होगा जब उस सत्य को हम जान लेंगे। इसलिए उस सत्य के जानने के लिए, हाँ, जब सचमुच समस्या होती है, परीक्षित के सामने 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु सामने खड़ी हो गई, तो भागवत सुनने में ज्यादा मन आता। समस्याएं जब समझ में आएंगी कि और कोई रास्ता नहीं है, तब व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है। अभी तो हम सुखी होने के लिए पाप का भी रास्ता अपनाते हैं, पुण्य का भी अपनाते हैं, आशीर्वाद का भी अपनाते हैं। अपनी समस्याओं के हल करने के लिए अनेक रास्ते बदलते रहते हैं। सुबह सोचते हैं कि अब हम कभी नहीं पिएंगे, और शाम तक इरादा बदल जाता है। सुबह सोचते हैं पाप नहीं करेंगे, फिर देखते हैं पापी सफल हो गए तो अपना भी रास्ता बदल देते। लोग सोचते हैं कि हम ठगी नहीं करेंगे, अब फिर करने लगते, क्योंकि कभी लगता है ये सही, कभी ये, जिधर से सफलता दिखती है उधर चल पड़ते हैं। अभी किससे सफलता मिलेगी, रास्ते में ही भ्रम है, क्या करें? तो भगवान ने तो भैया ये कह दिया है कि एक ही मार्ग है इस बंधन से, इस संसार की समस्या से समाधान का, कि मेरी शरण आ जाए। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस माया से, इस बंधन से, इस समस्या से पार हो ही जाते हैं जो मेरी शरण। मेरी का मतलब जो सबके अंदर बैठे हैं भगवान। सुबह भी हमने कहा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सो जाते रेखा पिप्पलम स्वादवती अनस्नन अन्यो अविचातसी। इस शरीर में दो चेतनताएं, एक जो जगती सोती देह के सुख दुख से जोड़ती है, एक यही पीछे सदा नित्य शुद्ध शरीरस्थो पिकौन्ते न करोति न लिप्यते।
यही पर दूसरा भी बैठा है, तो जब ये खाने वाला भोगने वाला जीव उससे मिल जाता है, अभी उसकी सत्ता का फायदा तो उठा रहा है, उस सत्ता का लाभ, लेकिन सत्ता का स्मरण नहीं करता, संसार का सहारा लेता है, सत्ता उसकी। तो जब ये जीव मुड़कर अपने बड़े भाई कहो या अपने पिता कहो या जिससे सारी सृष्टि है, उस सत्य से जब जीव मुड़कर एक हो जाता है, तब ये जीव पार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, जैसे 666 हिंदी का, क्योंकि अब तो हम दूसरे भी अंग्रेजी में 6 लिखते हैं, उसमें ये बात नहीं बनती। 666 जगते रऊ 36 हुए राम चरण 6 गोस्वामी जी ने कहा जगत से 36 बन जाओ, अर्थात जो आपका मुख जगत की तरफ है, सोच जगत की तरफ है, उधर पीठ कर लो, मुख अंदर की तरफ करो, तो जग की तरफ 36 हो जाओ और राम की तरफ 63 में बीच का 666 में बीच के 3 का मुंह इधर होता है, तो 66 इधर हो गए तो 63। तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासों कब। जब जीव मुड़कर परमात्मा की तरफ जाता है, तो करोड़ों जन्मों के यज्ञ नष्ट हो जाते हैं और कोई उपाय नहीं, एक ही है। और अंत में एक शब्द कहकर कि आप प्रयास करो, सुबह की सभा में योगाभ्यास करो। क्यों? क्योंकि मेरे जानते शरीर का कष्ट पहले ज्यादा हमको मालूम पड़ता, फिर दूसरा है मन के लिए। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए योग की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए, और दूसरा फिर मन को ठीक रखने के थोड़ा सुमिरन नाम जप करना चाहिए। और तीसरा है स्वरूप का विज्ञान। स्वरूप के विज्ञान होने के बाद तो पूर्ण होता है, फिर उसको कोई गुरु की जरूरत नहीं रहती, तब तक गुरु की शास्त्र की जरूरत है। उस आत्म विज्ञान पूर्ण विज्ञान को प्राप्त करके जीव धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, उसको कोई काम बाकी नहीं। तो आवश्यकता है, तो ये जो जीवन है ना, परमात्मा को पाकर धन्य हो जाता है। उसके लिए देखो ग्रंथों के सबूत देता हूँ, आदमी के तो बहुत कम मिलेंगे। भगवान ने जब अर्जुन को कुछ ऐसी बातें कही थी, तो भगवान ने कहा देख, तीनों लोगों में मुझे कुछ पाना नहीं, मैं भगवान हूँ, मुझे क्या पाना है, फिर भी मैं काम करता हूँ। ऐसे ही ज्ञानियों के लिए कहा तस्य कार्यम न विद्यते, उनको कोई काम बाकी नहीं रह जाता। क्या पाएंगे? जो पाएंगे वो खो जाएगा, उसके चक्कर ही में क्या। इसलिए ज्ञानी कुछ पाने के लोभ से मुक्त हो जाते हैं और कुछ के खोने के भय से। ज्ञानी लोभ और भय इनसे मुक्त हो जाते हैं और कर्म जाल से पार चले जाते हैं, जो कुछ है उनको नित्य। तो खैर अभी आप 2-3 मिनट, जब सुबह जो नहीं आए उनको एक थोड़ा सा नमूना हो जाए, 5 मिनट का ध्यान कर लेंगे। पहले आप अपने आसन को एक बार बदल लो, क्योंकि एक स्थान में बैठे बैठे मांसपेशियां दबने से थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। तो पहले आप किसी आसन में जिसमें दर्द ना हो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे आसन का प्रयोग घर में भी किया करो। और आसन बहुत डल्लप का ना हो, बहुत कड़ा ना हो, जिससे थोड़ी देर बैठ सके। ऐसे बैठने के बाद आप आंख बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद एक बार अपनी इंद्रियों के विषय का नहीं, कान का स्मरण करो, आंख का स्मरण करो, नाक का करो, रसना का करो और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का स्मरण करके किसी एक गोलक में थोड़ी देर बैठ जाओ, जैसे कोई दुकानदार दुकान में बैठता है या पुजारी मंदिर में बैठता है। ऐसे ही आप अपने शरीर के कान पर बैठ जाओ, आंख पर बैठ जाओ, थोड़ी देर वहां शांत, और बाहर से कोई लेना देना नहीं। अपने शरीर के प्रति पूर्ण जागृत हो और इंद्रियों के द्वार पर बैठो, पर इंद्रियों के द्वार से आने वाले विषय को छोड़ दो। विषय का सुख या विषय का दुख, उससे मुक्त रहो। विषयों से कोई लेना देना नहीं।
मैं शरीर में हूं, अपनी इंद्रियों में, और धीरे धीरे अपनी आंखों के पास बैठकर फिर दोनों भाव के बीच में आज्ञा चक्र पर बैठ जाओ। भीतर से पहले दोनों आंखों पर, फिर आंखों से थोड़ा ऊपर दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहाँ है। इसको प्रयागराज कुंभ भी कहते हैं। इस जगह थोड़ी देर बैठो और जैसे कोई स्नान करता है, इस आज्ञा चक्र पर, इस त्रिवेणी पर थोड़ी देर प्रसन्न होकर बैठो। और हो सके तो छोटे बच्चों का सिर जब छोटे होते हैं तब वो हृदय की तरह धड़कता है, छोटे बच्चों का सिर। आप अपने ध्यान को धीरे धीरे टॉप सेंटर पर, सहस्रार पर, सिर के ऊपरी भाग पर ले जाएं। स्मरण करें उस आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार का स्मरण, और कभी 1 मिनट को सिर से 4 अंगुल ऊपर ध्यान ले जाएं और फिर सिर पर आ जाएं। सिर पर पूरा ध्यान ले जाएं और 1 आध मिनट को सिर छोड़ दें। सिर के ऊपर 4 अंगुल छोड़कर सिर के ऊपर शून्य में ठहर जाएं, आकाश में ठहर जाएं, निराकार में ठहर जाएं और फिर सिर पर आ जाएं। जैसे कोई जंप लगाता है तो सिर पर रहो, जंप लगाकर सिर को छोड़ दो और फिर सिर पर आ जाओ। यदि थोड़ी देर आप सिर से ऊपर सिर को छोड़कर शून्य में ठहर सके तो तुरंत संसार से, देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पूरा ध्यान जैसे निद्रा में इस देह को छोड़कर पूरे स्वप्नों में चले जाते हैं, यहाँ पर पूरा देह छोड़कर धीरे धीरे मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक आए जाएं और सिर पर ठहरें। और सिर पर ठहर कर जैसे जहाज थोड़ी दूर जमीन पर दौड़ करके उड़ जाता है, ऐसे तुम शरीर पर घूमते हुए सिर तक आओ और सिर के पास आकर थोड़ी देर के लिए सिर को भी छोड़ दो। अब आप सिर से ऊपर शून्य में उड़ गए, जैसे जहाज उड़ जाता, ऐसे ही अपनी चेतना को आकाश में उड़ा दिया और फिर सिर का सहारा ले लिया। वो जहाज बहुत देर के बाद नीचे जमीन पर आता है, पर अभी तुम सिर को छोड़ो, थोड़ी देर ऊपर रहो और फिर शरीर सिर पर आए। पूरा ध्यान सहस्रार पर। सभी योगियों ने माना है यहाँ आनंद भरा है, अनेक तरह के चमत्कार यहाँ होते हैं। बिना बाजे के बाजे बजते हैं और बिना बादल के वर्षा होती है और बिना चंद्र सूर्य की रोशनी होती है, और धीरे धीरे और ऊपर शून्य में उतर जाएं तो शांति होती है। शून्य महल में सेज किया, इस शून्य में हमारा प्रभु प्रियतम रहता है। उसी से हम जब तो शून्य में मिल जाएं तो धीरे धीरे परमात्मा से मिल जाते हैं, देह के बंधन से मुक्त जाते हैं। शून्य का आनंद लो और फिर सिर पर आ जाओ। धीरे धीरे आप शरीर को छोड़कर घंटों रह सकेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट और, इसके बाद छुट्टी। अपने आप ध्यान दो कि सिर पर हो कि सिर के ऊपर शून्य में। आप सिर पर, फिर शून्य में,
फिर सिर पर, फिर शून्य में। सिर पर क्या होता है, चींटियां सी चलने लगती हैं, कुछ सिहरन होने लगती है। जब ध्यान पूरा टिकता है सिर पर तो अनेक तरह की अनुभूतियां होती हैं। ये अनुभूतियां हमारे मन को टिकाने में सहायता करती हैं। और अब हड़बड़ा के नहीं, बड़े सहज भाव से धीरे धीरे अब अपने ध्यान को सिर के बाद आज्ञा चक्र पर लाएं और आज्ञा चक्र के बाद श्वास में ले जाएं और श्वास में ले जाकर भीतर भीतर पूरे शरीर का निरीक्षण करें। पूरे शरीर का निरीक्षण करें और धीरे धीरे ध्यान छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे छोड़ दें।